तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आरजे देवराज और आ चुका हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये बहुत दिनों के बाद मेरा पहला वीडियो होने वाला है और आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात करने वाली। सारा सॉल्यूशन जो पहला प्रश्नावली उसका एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहिए, पूरा सॉल्यूशन आपको दूँगा। और यहाँ पे जो जो ये संख्या दिख रही है, √2 और √5, √3, इसका भी खात्मा कर देंगे। फिक्स्ड लाइन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं फिक्स्ड लाइन दूँगा, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 √2 और √5 इस तरीके से जो मान होगा आपको रखना पड़ेगा और बाकी आपका सारा आंसर एक ही रहेगा। तो चलो इस वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो हम अपना अध्याय शुरू कर देते हैं। पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर, भाग 1, मुख्य बिंदु। समरी, इसकी जो समरी है, मतलब इसके अंदर क्या-क्या हम पढ़ेंगे, क्या-क्या हमें ज़रूरी है, वो सारा कुछ हम पहले पढ़ने वाले, और उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें यहाँ देख सकते हो, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और दूसरा है प्रेम्य संख्या। प्रेम्य संख्या जो बट्टों के रूप में होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 -5/7, ये 2 संख्या है, ठीक है। और उसके बाद में आती है अप्रेम्य संख्या। अप्रेम्य संख्या कोस कैसी होती है, जो रूट और जो पाई होती है, वो भी एक अप्रिमेय संख्या होती है। और आगे चलते हैं, यूक्लिड डिवाइजिंग लेम्मा किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए होता है। मतलब ए और बी का क्या निकालने के लिए होता है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है, आप याद रखना। और बढ़ते आगे, यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट है अंकगणित का मौलिक प्रमेय। हर संख्या को मूलभूत संख्याओं प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। जब हम गुणनखंड करते हैं, ये वाला, तो इसको करने के बाद जो यहाँ संख्या आती है, उसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं, बाकी किसी तरीके से लिख नहीं सकते। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये 2 का स्कोर लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे, लेकिन इसके अंदर टाइपिंग में हम नहीं लिख पाए, इसलिए इसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 लिखा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। उसके बाद में आता है एलसीएम और एचसीएफ। इसका सूत्र होता है ये वाला, ठीक है ना? ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये भी आप एक बार अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। पहला देखो, एचसीएफ, समान मूलभूत संख्याओं की न्यूनतम घात। न्यूनतम मतलब छोटे से छोटी वो संख्या जो जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसके अंदर पूरा-पूरा भाग जाता हो। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण दे देते हैं 30, और इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। आपको पता है कि 3 का इसके अंदर पूरे में पूरा भाग जाता है, तो ये होगा इसका एचसीएफ। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हो एलसीएम, सभी संख्याओं की अधिकतम घात। मतलब जैसे ये 30 है और यहाँ पे हम 60 भी मान लेते हैं, इन दोनों की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 60, क्योंकि 60 एलसीएम होगा। 60 के अंदर 60 का भी भाग जाता है और 30 का भी भाग जाता है। तो इस तरीके से ये होता है, जैसे एलसीएम किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ में आ चुका होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज में यहाँ देख सकते हो, दशमलव प्रसार शांत अशांत। आपको कैसे पता चलेगा कि दशमलव प्रसाद प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, शांत दशमलव प्रसार के लिए यदि हर सभी अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 या फिर इन दोनों की घात हो, तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। और अशांत के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये भी देख सकते हो, अशांत दशमलव प्रसार के लिए यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या है, जैसे 3, 7, 11 आदि भी संख्या है मौजूद है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। ये दशमलव प्रसार होगा अशांत। नेक्स्ट चलते हैं और बताते हैं आपको, और आप वीडियो के अंदर एंड तक जुड़े रहिए, बाकी मतलब एंड में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, किस तरीके से ये दशमलव प्रसार शांत होगा, किस तरीके से अशांत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हो, भाग 2 में है महत्वपूर्ण उदाहरण। महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको हमें एल्गोरिथम, जो हमने आप सामने एक जो फ़ॉर्मूला लिखा था, वो क्या था, पहले 2 लिख देते हैं। फ़ॉर्मूला था A बराबर B क्यू और गुणा क्यू प्लस में क्या था, R, ठीक है। इसके अंदर हम इसको रखेंगे दोनों को। सबसे बड़ी संख्या होती है वो तो होती है A, और छोटी होती है वो होती है B, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे A कितना है, 867, गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा
सॉरी, भाग में क्या आएगा? 255। आप सोच रहे होंगे कि 255 गुना में था इधर तो, पर इधर भाग में कैसे गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर क्यों के साथ गुना में था, जो संख्या क्यों के साथ गुना में थी वो उधर जाके हो जाएगी भाग में। तो इस तरीके से ये भाग में आया। और भाग कितने कितने बार जाएगा इसमें? 3 बार। और रिमाइंडर मतलब पीछे शेष कितना बचेगा? 102। अब हम 102 बचा। अब 102 बचा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही तरीका है। पहले इस संख्या को लिखेंगे, 255 भाग 102। कितना बार जाएगा? 2 बार। 2 बार गया, बचा क्या? 51। कैसे बचेगा? अब इसका जो 102 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 204, और 204 को जब इसके अंदर से हम माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 55। ठीक है, 100 255 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 51। अब आगे बढ़ते हैं। 102 सेम तरीके पहले वाला, भाग देंगे 51 का। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। प्लस का क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो बचा है। अब जीरो बच गया है तो क्या होगा? एस सी एफ आ चुका है। कौन सा है? ये वाला 51 हमारा क्या आ गया? एस सी एफ। एस सी एफ बराबर 51। तो ये आ गया एस सी एफ। आई होप आप यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन किस तरीके है उसको भी सोल्व करते। ये क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का संबंध। अब हमें निकालना है जो हमने सूत्र बताया। सूत्र कौन सा था मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये जो सूत्र मैंने बताया था आपको, ये वाला जो पीले पीले अक्षरों में लिखा हुआ है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। इसको हम यूज करने वाले उधर। इसको एक बार सूत्र को आपको बता देता हूँ। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर गुणनफल। ठीक है, ये है इसका सूत्र। अब इस सूत्र के अंदर कैसे रखेंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एचसीएफ में, ठीक है, से। तो से को एचसीएफ रख दिया, और एलसीएम हमें निकालना है तो गुना कर दिया एलसीएम बराबर कितना है? बराबर कितना दिया हुआ है? तो हम संख्या कौन कौन सी बची? 336। ठीक है, 336 गुणा 100। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, आप गुणा कर देना, पहले मैं सोल्व करूंगा उसके बाद में आप सोल्व करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। इसको जब हम इसके अंदर गुना करेंगे तो आएगा 18,144। ठीक है ना, 18,144 बराबर के इधर क्या है? एलसीएम। और ये जो 6 इधर गुना में था इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब भाग देंगे 18 में, इसका भाग देंगे तो बराबर भाग जाएगा 3 बार। जब भाग पूरा जाता है तो हम जीरो उतार देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, जीरो। फिर सै का देंगे, 2 बार जाएगा, पीछे बचेगा 2। और 2 बचने के बाद हम 4 उतारेंगे तो हो जाएगा 24। 24 के अंदर सै का भाग जाएगा 4 बार। तो हमारा जो एलसीएम आया है, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम आया है, वो आया है 3024। आप करके भी देख लेना, आपका आंसर भी यही आने वाला है जब हम इन दोनों को गुना करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सीधा करके आपको दिखा लिया। बाकी आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आंसर यही आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते और आगे के क्वेश्चनों को भी सोल्व करते। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है जोश जांच करना है कि 77/210 समाप्त होने वाला है या नहीं है। इसको हमें जांच करना है। इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे? 77/210 है, 210 को हम इधर लिख देंगे 210। अब 210 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 का जाएगा 1 बार, 0 बार, क्योंकि पूरा पूरा जाता है तो जीरो लगाएंगे, और जाएगा 5 बार। अब जाएगा 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जब हम 10 में देंगे तो जाएगा 3 बार, 9 आएगा। इसी में से एक हो गया 15। 15 के अंदर जब 3 का देंगे जाएगा 5 बार।
अब हम जाएंगे 5 का जाएगा कितने बार, 7 बार। हाँ, 7 पंजा 35। अब 7 का जाएगा 1 बार। तो हमारे सामने क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। लेकिन हमने जब पढ़ा था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, एक बार वो दिखा देता हूँ आपको ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो शांत होगा दशमलव प्रसार उसके बटों में 2 या 5 होगा या फिर इसकी कोई घात होगी। जैसे 2 की घात 5, 2 और गुणा 5 की घात 4 भी लिख देते इस तरीके से। लेकिन हमने जो सोल्व किया उसके अंदर क्या आया, यहाँ पे देखते, यहाँ पे 2 आया, 5 भी आया, लेकिन ये देखो दो संख्याएं, 3 3 और 7 एक्स्ट्रा आई। इसका मतलब ये अशांत होगा, शांत नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये अशांत होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यूक्लिड विभाजन लेम्बा के सिद्ध कीजिए कि 441 और 567 का एचसीएफ 63 है। हमें ये सिद्ध करना है। देखो इसने क्या दिया है, ये दिया है 63, ये इस दोनों इन दोनों का क्या है, एचसीएफ। तो हम जांच कर लेते हैं, हमने पहले किया था उसी तरीके से इसको भी करना। पहले आएगी कौन सी संख्या, अब वो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सूत्र को किस तरीके से यूज करना होगा। तो सबसे आगे आएगी 5 6 7, ये संख्या आएगी, भाग किसका देंगे, 441। ठीक है, 441 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 1 बार। पीछे कितना बचेगा, 441 इसके अंदर से जाएगा, 7 के अंदर से 1 गया, पीछे बचा 7, प्लस का कितना बचा 6। 4 के अंदर 6 के अंदर से 4 जाएगा, पीछे कितना बचा 2। और 5 के अंदर से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 1, 126 पीछे बच गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 441 है इसको आगे लिखेंगे, यहाँ लिख देते 441 भाग किसको देंगे, 126 का, 126 का भाग दे देते, कितना बार जाएगा, भाग दो, इसका भाग देंगे तो देखो 126, जब हम 126 का इसके अंदर भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, पीछे कितना बचेगा प्लस का, वो भी लिख देते। जब हम 378 इसके अंदर से हटाएंगे तो पीछे 78 के बाद में मतलब 22 तो वो बच जाएगा, 22 और 41, 41 43 63, किसी कितना बचे 63। अब देखो 126, सही से लिख देते एक बार, 126 भाग 63, कितना 63, 63 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 0। तो जो एचसीएफ आया, क्या आया, एचसीएफ हुआ है 63। यानी जो इसने बोला था कि इसका एचसीएफ गलत है या सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भाग 3 अभ्यास प्रश्न अभियान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। पहला है कि 126 162 इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद जो जो संख्या डबल आएंगे उसका हम एचसीएफ भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहला इसके कर देते गुणनखंड, 126 162, 2 का जाएगा 12 में, 2 6 बार, 0, 12 में जाएगा 6 बार, और इसमें जाएगा 3 बार, 162 के अंदर जाएगा 8 बार, और इसमें जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का देते, इसमें जाएगा 3 का 2 बार, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 3 का 2 बार, और पीछे कितना बचा, पीछे बचा 21, और 21 के अंदर 3 का जाएगा 7 बार, 3 का और जाएगा, 3 का जाएगा 7 बार, और इसमें 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, और बाद में जाएगा 3 का 1 बार, और फिर जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा मतलब 7 में। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या क्या क्या आई, पहले एक बार लिख देते इधर, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3
गुना कितने बार है 3? 3 है 4 बार। 3 और गुना 7, इन सबको करेंगे गुना। गुना करने के बाद क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। इसको हम गुना करेंगे 7 का 3 में, फिर जो संख्या आएगी उसका इसके 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 और इसमें, इसमें जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1100। क्या आएगा 1134। ये क्या होगा, ये होगा हमारा LCM। जब गुना करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत बच रहा है इसलिए। तो ये आएगा इसका LCM। HCF कैसे होगा, इसमें क्या है, एक तो 2 है और 3 3 और 3 3 4 4 बार आई हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर का। तो देख जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9, तो 2 गुणा 9 बराबर कितना आएगा 18। 18 क्या है हमारा एच सी एफ 18। और एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया हमारा कितना, एलसीएम तो ये आया और ये आ गया HCF। तो इस तरीके से हमने सोल्व किया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में और वहाँ पे सोल्व करते हैं कि क्या क्या हमारा रह रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे देखते जांच कीजिए कि 64/455 का दशमलव विस्तार समाप्त होगा या नहीं। मतलब इसमें हमें जांच करना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत होगा या शांत नहीं होगा। तो हमसे 455, इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम गुणनखंड। 2 का जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते, 9 और 15 3 का जाएगा, 9 पंजा 45, तो पीछे जाएगा नहीं, 3 का है, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सिर्फ 5 का। 9 पंजा 45 और 5 का, 5 में जाएगा एक बार, 91 आ गया। 91 में हम किसका दे सकते हैं, 3 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, कभी सिर्फ 91 का ही जाएगा। तो 91 का 91 में जाएगा, तो ये देख सकते हो बड़ी संख्या आ गई। हमेशा ये था क्या, 2 और 5 था या फिर इसकी जितनी भी घात हो सकती वही होगा 7, अन्यथा अन्यथा क्या होगा अशांत। तो ये कौन सा है अशांत। ठीक है, समझ रहे होंगे आई होप। अब एक दो क्वेश्चन और रह रहे, उसको भी सोल्व कर देते। अशांत होगा, अगर आप चाहो तो 13 का इसके अंदर भाग भी देंगे, लेकिन 13 का भाग देने के बाद भी ये अशांति होगा। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, वहाँ पे क्या है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ये 2/5 का से करना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा होगा। 2/5। अब आपको मैंने बताया था कि बटों के अंदर 2 गुणा 5 या फिर इसकी जितनी भी घात लगा दो, ये दोनों संख्या है तो वो तो शांत होगा। तो इसमें से करने वाली कौन सी, ये 5 है तो ये शांत है। ठीक है, अब चलते, अब आपके दिमाग में वो चल रहा था कि रूट वाले सवाल में कैसे करूंगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका, ये देखो, ये मैंने फिक्स लाइन है आपको बना के दे दी, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, मान लीजिए √n, अब √n है, उसकी जगह आप √2 रख देते हो। उसके बाद में अतः इससे हम लिख सकते हैं √2, जैसे √a लिखा हुआ है ना, अब आप ऐसे लिख देते हो √a की जगह आप जैसे √2 है, 2 बराबर क्यों बेटा, हाँ p बटा क्यों लिख देते हो। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है जहाँ p, और ये सारा कुछ आपको मतलब सेम ही लिखना है। जहाँ जहाँ आपको संख्या दिख रही है क्या क्या लिखना। अब जैसे n है, n कौन सा आया था आपको पता है, जैसे आपने √2 माना तो यहाँ पे 2 आएगा। अब जब हम स्कोर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा स्कोर से। अब रूट स्कोर हट जाएगा तो इधर जो संख्या बची जैसे p² और q², ये कैसे बना, हमने यहाँ पे जो मानी थी उसका स्कोर करा तो रूट हट गया और रूट की जगह में पीछे बचा कौन, जैसे यहाँ पे हमने 2 माना तो यहाँ पे 2 बच गया। इसका अर्थ है कि पी स्कोर संख्या n का गुणज है, अतः p भी n का गुणज होगा। मान लीजिए p बराबर n है, n की जगह क्या माना था हमें 2, क्योंकि रूट के अंदर 2 था, तो 2 क्या आ जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसा ही करना है आपको, और ये फिक्स लाइन है, आपको ये फिक्स लाइन है सिर्फ और सिर्फ रख देनी है। और आपका इक्वेशन कोई भी है, मैंने ये लिखा ना, जहाँ पर n आता है वहाँ पर रूट के अंदर आने वाली संख्या आने डाल देना। जैसे √2 बराबर 2 आएगा, √3 बराबर 3 आएगा, √5 बराबर 5 आएगा। इस तरीके से आप मतलब रूट वाले सवाल बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकते हो। अगर आपको रूट वाले सवाल फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को आप बोल देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करके भी बता दूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।